जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण को पा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के अकारण कृपा से वे हमें इस समय श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। हमें पृष्ठ 49 दोहा नंबर 32 पर राम रस बरसे, प्रेम रस बरसे, 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 राम रस बरसे, प्रेम रस बरसे। निशान राशा काली माँ रहे मेरे घन चाँद, अब तो तू कर चांदना, मिलना चांद चढ़ा। आज उषा सिंगार सज दे रही समाचार, परम प्रेम की प्रेरण का होगा शुभ संचार। मेरा मन तुझसे मिला हो जाए प्रेम तरंग उमंग में भूले भेद विचार। नयन सुनिर्मल धाम में राम निरंजन आए, शोभ पुत्री सेज पर अपना मेल बसाए। त्रिकुटी में दर्शन करूं पलके पर्दे डाल, इससे ना तो बाहर अब जाए देव दयाल। करूं मैं तेरी आरती मिल रागिनी गाय, माला जपनू मेलती मन का सुमन फिराए। करूं मैं तेरी आरती मिल रागिनी गाय, माला जपनू मेलती मन का सुमन फिराए। राम रस बरसे, प्रेम रस बरसे, 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 राम रस बरसे, प्रेम रस बरसे। विरह। आज के पावन दिवस पर आज हमारे यहाँ जून 6 श्री रामचंद्र मेरीलैंड का पावन उद्घाटन दिवस, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना सुंदर सेलिब्रेट कर रहे हैं इतना सुंदर सेलिब्रेट ये वाला दिन आज कर रहे हैं। बहुत कृपा रही महाराज की कि अमृतवाणी जी, अखंड अमृतवाणी जी हुई, 9 बार अर्पण की, और उसके बाद फिर जाप चल रहा है अभी, और जाप के पश्चात श्री सुंदरकांड जी के पाठ के लिए आएंगे हम लाइव फिर से, ताकि आप सब फिर से
सारा दिन जो महाराज ने इतनी कृपा की है कि खूब खूब गोते मार सके। श्री रामशरणम तो है ही भक्ति का इतना सुंदर केंद्र जहाँ भक्ति बीज भी डलता है, फलित भी होती है, उपजती भी है, बस बहुत कुछ करती है। सो बहुत सुंदर। सो महाराज आज विरह में है। विरह। निशा निराशा कालिमा, रहे विरह घन छाए, अब तो तू कर जानना मिलना चांद चढ़ाए। आशा उषा सिंगार सज, उषा सिंगार सज, दे रही समाचार। समाचार मिल रहा है, समाचार दे रही है आशा कि परम प्रेम की किरण का होगा शुभ संचार। प्रेम, मेरा मन तुझसे मिला हो जाए एक तार नॉन स्टॉप एक तार में चलता रहे। प्रेम तरंग उमंग में भूले भेद विचार, सारे भेदभाव भूल जाए। इतना प्रेम बस एक तारता हो प्रेम। नयन सुनिर्मल धाम में राम निरंजन आए, शोभो पुतली सेज पर अपना मेल बसाए। त्रिकुटी में दर्शन करूं, पलके पर्दे डाल, इससे ना तो बाहर अब जाए देव दयाल। अपने यहाँ से जिन जाने वाले देव दयाल यही रहेंगे। करूं मैं तेरी आरती, मेल रागनी गाए, माला जप लूं मेल की, मन के सुमन फहराएगा। मन जहां भी जाता है उसे वापस लाके माला जप लूं। बहुत बहुत कृपा परमेश्वर की, बहुत ज्यादा कृपा। साधिका जी की रिक्वेस्ट आई है कि आज के दिवस पर सारी पुस्तकें सब कुछ फ्री है, सो जितना लेना चाहे ले सकते हैं। अपनी स्कूल्स के लिए ले सकते हैं, अपने कॉलोनीज के लिए ले सकते हैं, अपने जहाँ भी कोई देना चाहते हैं, डोनेट करना चाहते हैं, सब है, सब लीजिएगा। ले सकते हैं आज खूब बल्क में अच्छा सा। या कर्म भूमि श्री रामशरणम मैरीलैंड। बिल्कुल फ्रेश होता है सब कुछ, महाराज का हर चीज बिल्कुल फ्रेश। बहुत ज्यादा फ्रेश होता है। और बिल्कुल सत्संग हॉल में तो यहाँ पर नहीं मना सकते। जैसे आज का दिन हम हमारा सौभाग्य है कि हम तिथियों पर, हर तिथि पर मना सकते हैं, पर यहाँ पर नहीं मना सकते, क्योंकि ये सत्संग हॉल है। कई जगह पे मनाते भी होंगे, मुझे नहीं पता, पर यहाँ पे 14 वर्ष में तो नहीं मनाया। सो इसलिए बड़ा सौभाग्य, बड़ा महाराज की दया है। हम जैसों से मना लेते हैं खूब। हमारा हर तिथि का दिन मनवाया है उन्होंने। सो यहाँ पर मनाते हैं और अपने सत्संग ही अर्पण है, सब कुछ वही करवाने वाले, वही अर्पण, सब कुछ वही चीज है। महाराज का आपका देखेंगे जो ऑनलाइन सत्संग है, उसमें जो प्रवचन है वो 2011 का ही है, वही लग रहा है। और उसमें महाराज एक ही चीज बोलते हैं, झुकना। ये जो आनंद स्वामी जी महाराज ले रहे हैं, लूट रहे हैं प्रभु के साथ प्रेम में, मधुर मिलाप में, सब ये तो हम शून्य, कामना ही शून्य, ये सब होने के बाद ऐसा आता है। सो बहुत सुंदर प्रश्न आया कि कैसे पता लगे कि हम कामना शून्य हो गए हैं, है ना?
कैसे पता लगे कामना शून्य हो गए हैं? जब कुछ उठता ही नहीं अंदर, ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले, जब कुछ उठता ही नहीं अंदर, कोई तरंग ही नहीं उठती, और आप बहुत सहज भाव से अगर ले भी रहे हैं कुछ तो बड़े सहज भाव से लेते हैं, कोई उथल पुथल नहीं हो रही कामनाओं की, डिजायर्स की। सहज है स्वामी जी महाराज की साधना, सहज है। जो चीज सहज से मिल रही है, जो चीज सहज से हो रहा है, बड़ी कृपा है, कृपा से हो रहा है सब कुछ, कृपा से ही होता है सब कुछ। सो इसलिए कामनाएं मिट रही हैं। तो वहां पर तो कि कोई कामना नहीं है, कुछ खरीदने की कामना नहीं, कुछ ये करने की कामना नहीं, कुछ पाने की कामना नहीं, ऐसे ऐसे जैसे भी है बड़े नेचुरल वे से, सहज भाव से चल रहे हैं, ये बात आ जाती है। या बिल्कुल। सो श्री राम शरणम झुकने का स्थान महाराज ने बताया कि अगर झुक गए आप तो दैट्स इट। और महाराज ने बहुत इम्पोर्टेंट ये बात कही कि भक्ति के और अपने उद्धार का जो फॉर्मूला है वो सेम ही रहता है। भारत में साधकों को भी वही करना पड़ेगा अगर पाना है प्रभु को, अगर उनके साथ कनेक्ट होना है, अगर शांति चाहिए जीवन में। सो महाराज कहते चाहे वो भारत का है चाहे विदेश के लोग हैं, करना तो वही पड़ेगा, करना तो वही पड़ेगा। जो धर्म है वो तो धर्म के नियम तो पालन करने ही पड़ेंगे। ऐसे नहीं हो सकता आप अधर्मी बन जाएं और आप पा लेंगे, नॉट पॉसिबल। आपको एक अच्छा इंसान बनना बहुत जरूरी है। पहले अच्छा इंसान बनेंगे, फिर जाके जो भी करवाएं प्रभु वो सुंदर और फलित होती है। अच्छे इंसान नहीं बन रहे, जैसे वो बच्चा मन के रूपांतरण में हम बात कर रहे, वो स्पेशल नीड्स है और मैं क्या से वे बियॉन्ड एडल्ट है, उसका जीने को कोई इच्छा नहीं है, सारा दिन ड्रग्स में रहता, मतलब 2 साल से, अब ज्यादा होंगे 2-3 साल से उसी में धुत पड़ा रहता है वो। तो उसे कहा कि तुम प्रभु के रास्ते में चलो और तुम्हारे पप्पा पे साथ देंगे। कहता है कि मैंने बहुत गलत काम किए हैं, तो मुझे लगता नहीं कि मैं उनको फेस कर सकता हूँ या मैं जा सकता हूँ। तो इतना सुंदर महाराज ने कहलवाया कि पर तुम जिंदा तो उन्हीं के कारण हो ना, तुम अगर जीवित हो वो परमेश्वर के कारण ही तो जीवित हो। वो तुम्हारे रोम रोम में चमक रहे जीवित है, वो जानते हैं सब कुछ, वो सब कुछ जानते हैं। तो हमारा काम बस बन जाता है कि हम उनको साथ रखें, धन्यवाद करते जाएं, थैंक यू एंड या बी विद मी। सो नियम जो है बी गुड बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक के लिए तो बी गुड हो सकते हैं, दूसरे के लिए अगर नहीं है तो अध्यात्म में धर्म में ये नंबर नहीं देगा। आपको अगर बी गुड होना है तो आपको हर एक के साथ बी गुड होना है, और आप वहां पे वो नहीं कर सकते, चालबाजी चालाकी नहीं कर सकते। पर करेंगे भी किसके साथ चालाकी? संसार के साथ ही की जाती है। परमेश्वर को तो सारा अंदर बाहर सब कुछ ही पता होता है, सब कुछ ही पता है। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम जो नियम है धर्म के वो पालन करें। धर्म के भी नियम है, हमारे सत्संग के भी नियम है। जब इंटरेस्ट ही नहीं वो सब पालन करने की, जब उस तरह का श्रद्धा नहीं है वो सब की, तो फिर कौन ये चीजें तो फिर खुद से मांगनी होती हैं गुरुजनों से
कि हमें ऐसी श्रद्धा मिल जाए प्रभु, हमें ऐसी श्रद्धा मिले, आप जैसी मिले, स्वामी जी महाराज जैसी मिले, अटूट अविचल ऐसा। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बार धन्यवाद। विदेश में आके ऐसा स्थान देना बहुत कृपा है, बहुत ज्यादा कृपा। और फिर हम कैसे थे 14 वर्ष पहले मैं कैसी थी और आज कैसी हूँ, बहुत दया है मेरे महाराज की। बड़ा काम किया उन्होंने, बहुत काम करते और कर रहे हैं। मैं महाराज के शब्द पूरे पूरे सक्रिय, बहुत सक्रिय। मेरे महाराज ने उनके डिसीजन से कोई प्रसन्न नहीं था। मैं अंदर गई हूँ मैं अंदर गई हूँ 2009 में मैं अंदर गई हूँ और मेरे भाव भरे पड़े हैं। मैं उनको कहने जा रही हूँ कि मैं जिस काम के लिए आई थी वो तो है नहीं, क्या है और हम लोग फैमिली एज अ फैमिली पूरी वो इकट्ठे हुई थी और गए थे। फिर बड़ा बुरा हाल था मेरा, बस पहुंचना है, बड़ा ही बुरा क्योंकि खींच तो कोई और रहा था ना, लग ऐसा रहा था कि मेरा बुरा हाल है, पर खींच तो कोई और ही रहा था जोर की। और जाते और पहला शब्द ही महाराज मेरा सत्संग महाराज सब थे, परिवार बहुत निकट आ जाते, बहुत ज्यादा। और मुझे कहते हैं अरे सब इकट्ठे हो गए, मुझे बिल्कुल पसंद मैंने बिल्कुल ऐसे किया अरे ये भी आ गए, बहुत अच्छा मेरे पति का नाम लेके कहा, पर मुझे तो इंटरेस्ट ही नहीं था और कहते हैं कि अब मुझे था कि मैं महाराज से पूछूं कि महाराज क्या मैं अपने घर भी सत्संग करवा सकती हूँ, तो वहां तक तो बात पहुंची नहीं वहां तक तो बात पहुंची नहीं मुझे कहते हैं कि यहाँ श्री रामचंद्र होना चाहिए, अनुपमा यहाँ श्री ये क्या बोल, ये क्या दे दिया ये क्या कर दिया, ये तो सपने में भी नहीं सोचा था, मैंने तो नहीं सोचा था। मैं तो नाचती, मुझे तो कुछ सुध ही नहीं। उसके बाद महाराज ने पूछा आप जाएंगे, मैं कहा जाएंगे बस, पर उसके बाद तो सुध ही नहीं उसके बाद तो कुछ सुध नहीं, मैं बाहर भागी और बस जो भी मिला ये बन रहा है,
श्री राम शरणम बन रहा है, श्री राम शरणम बन रहा है, श्री राम शरणम बन रहा है। तो यहाँ के लोग खड़े थे लाइन, वो अभी गए नहीं थे। कहते ये तो हमने बात करनी थी, महाराज ने तो पहले ही कर दिया। और फिर बाद में पता चला कि बहुतों ने महाराज को कहा कि नहीं महाराज, यहाँ दूसरी जगह ज्यादा लोग हैं, वहां ठीक रहेगा। पता नहीं महाराज ने क्या देखा। और यहाँ का बना। फिर सत्संग पीछे रहने की आदत थी हमेशा, अभी भी है। अभी बच्चों का अवार्ड होता है, सेरेमनी होती है, तो वो वहां जाने की ललक ज्यादा होती है। एडल्ट्स की अवार्ड सेरेमनी थी, वहां नहीं लेके गए, आराम से। बच्चों के लिए, हाँ बच्चों के लिए, दूसरों के लिए उनको सेलिब्रेट करना, उनको सब करना बहुत अच्छा लगता है। और फिर देखिए जब हुआ इनॉग्रेशन, पूजा, हवन चल रहा था और हम लोग भी बैठे, मैं भी बैठी हुई थी। और जो अब मेरे ख्याल से संचालिका है, वो उस तरफ, जैसे हवन है मैं इस तरफ हूँ, वो लोग उस तरफ बैठे, मैं इस तरफ बैठी, वो लोग उस तरफ। तो उन्होंने, जैसे पंडित जी कहते हैं कि कोई भजन गाइए, तो वो जो थी उन्होंने ये गाना शुरू कर दिया, आज बधाई बाजे, जो कि इस समय गाया नहीं जाता। मुझे तो पता था कि ये क्या गाना शुरू कर दिया। और फिर वो उधर से ही कहती हैं कि अनुपमा गाओ। और फिर कोई दौड़ के मेरे हाथ में माइक दे देता है। और मेरे में हिम्मत नहीं होती कहने की या फिर कोई और दूसरा भजन गाने की। और मैं, जैसे होता है ना, जबरदस्ती गा रहे होते हैं, पर गाया ये भजन वहीं पे, जैसे पंडित जी कहते हैं। पर बाद में फिर आप बहुत चीजें देखते हैं, और फिर महाराज ही सुनना चाहते थे, ये था असली चीज। तो ये जो सारी विधि बनती है, सारी बुद्धि पलटती है, और फिर महाराज सुंदरी थे, तो उन्होंने ही सुनना था ये। और क्योंकि वे दूसरी तरह तो सुन नहीं सकते थे, क्योंकि कोई और सिंगर आते हैं, वे गाते हैं। तो अगर मुझसे घुसेड़ कर मुझसे जबरदस्ती सुना उन्होंने भजन, कैसे खींच के लेके आए और सुना। ऑफ कोर्स उसके बाद वहां के लोगों ने बहुत डांट मारी कि ये भजन, उनको डांट पड़ गई कि ये भजन क्यों गा दिया, ये भजन नहीं गाते, हमें तो पता था। तो वो फिर मेरे पे तो आना ही था, तो ये क्या गा दिया, ये थोड़ा ना गाते हैं, ये थोड़ा ना गाते हैं। और देखिए तब मैं किस तरह की थी, मैं अब आगे गिल्ट में कि गा दिया, ये बिल्कुल नहीं था। तब महाराज ने करवाया है। महाराज ने करवाया ना, ओहो गा दिया। और कहाँ बैठ गई मैं, ढूंढूं छिपूं अपना चेहरा, कहाँ मैं छिपूं जाके। कभी महाराज पे प्रवचन चल रहा महाराज का और सब, पर मेरा काम यही चल रहा, मैं छुपूं कहाँ, कभी मैं यहाँ घुसूं, कभी मैं वहां जाऊं, चैन नहीं था यहाँ। और फिर उसके बाद वो भी होता है, महाराज अंदर जाते हैं ज्योति लेकर, और ये उससे पहले होता है।
बहुत क्लियर याद है, बहुत ज्यादा। तो मैं तो बाहर ही बैठी थी, मैंने अंदर गई और देखिए जो छोटे लोग होते हैं, हथौड़े से छोटे, वो ऐसे नहीं चलते अपने आप ही चलने लग जाए, अपने आप ही करने लग, ऐसा नहीं होता, उनको कहना पड़ता है। और फिर तो आए, कहते तुम भी चलो अंदर, तुम भी चलो। तो फिर तब मैं गई और फिर अंदर बैठे तो सबकी लाइनें खड़ी हो गई महाराज को तिलक करने के लिए। तो मुझे भी आया, चलो चलो तुम भी चलो। पर इतनी इनविजिबल फोर्स थी, वो मैं भूल नहीं सकती। मुझे नहीं उठाया कि भी बैठे रहो, मतलब महाराज देख उधर रहे हैं, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि महाराज ने कहा बैठे रहो। या पर देखिए 14 वर्ष, इतनी अंदर की ग्रोथ, ये है श्री राम शरणम, ये है स्वामी जी महाराज की शिक्षाएं। या संसार चाहता है, संसार क्यों बोलता है कि क्यों ऐसे हो गए वैसे हो गए, क्योंकि संसार चाहता है कि जो दूसरे हैं वो दबे हुए ही रहे, वे गिल्ट्स में ही रहे, वे वे हीन भावनाओं में ही रहे। पर स्वामी जी महाराज नहीं ऐसा चाहते, हमारे सदगुरु महाराज नहीं ऐसा चाहते। हमारे सदगुरु महाराज कहते अपनी आत्मा को जगाओ, बोल्डली काम करो, बोल्ड होना है। बोल्ड आता नहीं है, भारतीयों में तो बहुत ही दबाव है, बहुत ज्यादा दबाव है ना, हम लोगों में बहुत दबाव है, बहुत ज्यादा। क्योंकि हमने अपने पे काम नहीं किया। या पर अभी भी बहुत सारे लोग अपने पे काम नहीं कर रहे, चाहे स्वामी जी महाराज है, चाहे सब। लेकिन महाराज ने फिर बहुत काम करना शुरू किया, बहुत ज्यादा। मेरे गुरुजनों का और न जाने कितनी आत्माओं का हाथ है, हमें गाड़ने के लिए, बनाने के लिए। बहुत आत्मा, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई हम सबको। हर श्री राम शरणम शुड बी सेलिब्रेटेड, क्योंकि हमारे गुरुदेव की शक्ति लगती है, हमारे गुरुदेव की शक्ति है, तभी हम पर इतनी कृपा बरसाई है उन्होंने, अकारण संसार की ऑपोजिशन होते हुए भी स्थान दिया है, राइट। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का। हम आनंद लेंगे सुंदरकांड जी के पाठ का, जाप के पश्चात। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। आइए सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों पे जय जय राम, जय जय राम।